सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की आज हम 14वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हमारे पाठक महानुभाव जिनके पाठ्यक्रम में अथवा जो संस्कृत व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, वे सभी पाठक महानुभाव इस कारक प्रकरण को यदि पढ़ना चाहते हैं तो वे सभी पाठक महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को खरीद करके ऑनलाइन अपने गृह पर ही सरल ढंग से संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम गत कक्षा में हमने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे आपको आज पढ़ाना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमारा अभी द्वितीय का जो कर्म कारक है वही चल रहा था और कर्म कारक के साथ साथ भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने अर्थात द्वितीय विभक्ति जहां जहां होती है उसको भी लिया है। अर्थात कारक में द्वितीय विभक्तियों का आपस में संबंध होता है, इसी प्रकार से जहां जहां द्वितीय विभक्ति होती है संपूर्ण व्याकरण के अंदर उसको यहाँ पर दिखला रहे हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था अंतरांतरेण युक्ते, और इससे पूर्व यह सूत्र था आपका उपान्वध्यान वसः। इनको हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया था मित्रों। अब इसके आगे जो सूत्र आता है वह सर्वप्रथम ये संज्ञा सूत्र आता है। संज्ञा करने के बाद फिर उसमें द्वितीय विभक्ति करने का सूत्र दिखाया जाएगा। आइएगा देखते हैं। सूत्र संख्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी 546 सूत्र है आपका कर्म प्रवचनीयाः। ये प्रथम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 83वां 83 सूत्र है। इसके अंदर एक ही पद है तो और ये केवल प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, कोई समास आदि इसके अंदर नहीं है। ये कर्म प्रवचनीय एक संज्ञा है। कर्म प्रवचनीय ये नाम रख रहे हैं। ठीक है, ये व्याकरण में जब भी हम महर्षि पाणिनि के चाहे नव्य व्याकरण हो चाहे प्राचीन व्याकरण हो, जब भी हम कर्म प्रवचनीय बोलेंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कर्म प्रवचनीय महर्षि पाणिनि ने किस किस का नाम रखा है। आइए देखिएगा, इसका अर्थ देखिएगा। चलिएगा, इससे पहले मैं आपको इस सूत्र को अष्टाध्यायी में दिखला देता हूं। अष्टाध्यायी में ये कहां पर है ये आप देखेंगे अच्छी प्रकार से। देखिएगा, ये चौथा पाद चल रहा है प्रथम अध्याय का। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ये कर्म प्रवचनीयाः। ठीक है, क्या है? कर्म प्रवचनीयाः। यहां पर ये इससे आगे आगे ये चलेगा आपका। ठीक है, ये यहां से आगे क्या होगा, जो भी कुछ कहेंगे उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और इसका जो अधिकार है वो आपका ये अधिकार सूत्र है। ये क्या है? ये अधिकार सूत्र है। तो ये अधिकार सूत्र होने के कारण से ये लगभग यहाँ तक चलेगा आपका। यहाँ तक ये यहाँ तक भी चलेगा पूरा। चलिए, ये अधिकार सूत्र हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? यहाँ पर सूत्र हैं आपके, ये देखिएगा, एक गतिष्ठ सूत्र है। क्या है? गतिष्ठ। ये गति संज्ञा करता है। गति माने मूवमेंट नहीं, ये गति नाम है।
गति का भी अधिकार वहीं तक जाता है। और गति से पहले यहां पर था ये आपका प्रादय उपसर्गाह क्रिया योग। तो ये ये उपसर्गाह, इस सूत्र का भी अधिकार वहां तक जाता है। प्राग्रीश्वरान निपाता, और निपाता का अधिकार भी जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। आइएगा, इत्याधिकृत्य, ये कैसा अधिकार सूत्र है? मैंने अभी बताया आपको, ये कैसा है? ये अधिकार सूत्र है मित्रों। तो कह रहे हैं भट्टो जी दीक्षित महाराज जी, इति अधिकृत्य माने इसका अधिकार करके, जो कुछ भी आगे कहेंगे उस वो क्या कर्म प्रवचनीय का अधिकार चलेगा। आगे दूसरा सूत्र कहते हैं, बस इतना ही है, इति अधिकृत्य माने अधिकार सूत्र है, इसका अपना कोई उदाहरण आदि नहीं होता है। आगे का सूत्र देखिएगा 547, अनुर्लक्षणी। ये सूत्र है आपका अनुर्लक्षणी, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 84वां सूत्र है। इसमें दो पद हैं, आइएगा हम यही देख लेते हैं। एक आपका पद है अनु, अनु, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। और दूसरा पद है इसके अंदर लक्षणे। क्या है? लक्षणे। लक्षणे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सामान्य है, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं। सॉरी, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन, उल्टा लग दिया मैंने, प्रथमा विभक्ति सप्तमी सात वचन लिख दिया, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चलिए, ये सूत्र, ये वाला सूत्र इसके नीचे है, क्योंकि 83वां 84वां है, तो इस सूत्र में इसका अधिकार आएगा। पीछे से उपसर्ग और गति भी आ रहा था। ठीक है, तो गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद कर्म प्रवचनीय संज्ञा को यहां पर इस प्रकरण में बताया जा रहा है। आइएगा, देखिएगा, अर्थ देखिएगा। लक्षणे द्योत्ये अनु उक्त संज्ञा स्यात्, गत्युपसर्ग संज्ञापवादः। बहुत सरल अर्थ है। कहते हैं कि लक्षण द्योतित होने पर क्या है? अनु। ये अनु क्या है? उपसर्ग है। जो 22 उपसर्ग है उसमें अनु उपसर्ग है। तो अब आप कहेंगे अनु, ये विसर्ग कहां से आ गया? ये तो क्या है? अनुकरण है। क्या अनुकरण है? ये तो क्या है? अनु, अनु उपसर्ग को कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अनु तो अव्यय है। तो कहते हैं लक्षण द्योतित होने पर, अतः लक्षण द्योतित करने के अर्थ में विद्यमान अनु, अनु जो उपसर्ग है, अनु क्या है? उक्त संज्ञा स्यात्। उक्त संज्ञा माने जो संज्ञा कही गई है उस संज्ञा वाला होता है। कौन सी संज्ञा कही गई है? कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय, ठीक, कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला, अर्थात अनु का नाम रख दिया कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कब? जब वो लक्षण को द्योतित करता होगा तब। कहते हैं गति उपसर्ग संज्ञा अपवादः। इसकी क्या प्राप्त थी? गति और उपसर्ग संज्ञा प्राप्त थी, इसलिए ऊपर से गतिष्ठ आ रहा है और उपसर्गा क्रिया योग से आ रहा है उपसर्ग। तो गति और संज्ञा को बाध करके अब इसकी क्या है? लक्षण द्योतित होने अर्थ में विद्यमान ये होगा, तो इसकी क्या संज्ञा होगी? उक्त संज्ञा कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला होगा। गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा इसकी उस समय नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? सरल है, कोई परेशान नहीं। और ये ध्यान रखेंगे, लक्षणे द्योत्य। लक्षणे द्योत्य माने हेतु के द्योतित होने पर। लक्षण के भी कई अर्थ होते हैं। ठीक है, एक होता है लक्षण का अर्थ हुआ चिन्ह, चिन्ह, और एक होता है लक्षण माने हेतु। भाई उसका हेतु क्या है, उसका लक्षण क्या है, ऐसे बोलते हैं। तो यहां पर हेतु वाला अर्थ लिया है, ध्यान रहे आपको। अब इसकी अनु की क्या कर दी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा का लाभ क्या है? उस लाभ को दिखा रहे हैं 548 में सूत्र में। आइएगा, देखिएगा। सूत्र कहते हैं कर्म प्रवचनीय युक्त
युक्ते द्वितीया। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का ये 8वां सूत्र है। आइएगा पदच्छेद विभक्ति हम देख लेते हैं, आपको यही दिखला देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये कर्म प्रवचनीय युक्ते, ये आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। द्वितीया ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। इसके अंदर कोई समास नहीं है, इसके अंदर समास है। समास को मैं आपको यही दिखला देता हूं, चलिएगा। ये देखिएगा कर्म प्रवचनीय युक्ति, तो कर्म प्रवचनीय न युक्तः, ये देखिए कर्म प्रवचनीयेन युक्तः, कर्म प्रवचनीय युक्तः तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ति, ठीक है। यहां पर आप इसको नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कर्म प्रवचनीयेन युक्तम, कर्म प्रवचनीय युक्तम तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ते, ठीक है। और पुल्लिंग भी कर सकते हैं, कर्म प्रवचनीयेन युक्तः, कर्म प्रवचनीय युक्तः अनु, और तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ते। तो कर्म प्रवचनीय से युक्त संज्ञा वाला कोई शब्द, तब तो ये आ जाए पुल्लिंग, ठीक है। दोनों प्रकार का समास कोई कर देता है, दोनों सही हैं, ठीक है। आपको यही व्याकरण में और सिखलाया जाता है साथ में कि कहीं कहीं दो दो, परंतु स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग इसका नहीं, युक्ता नहीं बनेगा, युक्त ही और अथवा युक्तम बनेगा। तो ये कौन सा समास हुआ आपका? ये हुआ सप्तमी तृतीया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हुआ, ठीक है। तृतीया तत्पुरुष समास, ये समास प्रकरण का जो लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण है उसको हमने पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पर इसको पढ़ सकते हैं कोर्स खरीद के। तो ये हुआ आपका तृतीय तत्पुरुष समास, माने कर्म प्रवचनीय संज्ञा से युक्त जो कुछ कोई भी होता है, ठीक है। अब आ जाइएगा, इसका अर्थ देखिएगा, कहते हैं एतेन योगे द्वितीया स्यात्, माने एतेन योगे, एतेन माने कर्म प्रवचनीय के योग होने पर, माने युक्ते का अर्थ है योग, माने कर्म प्रवचनीय युक्ते, कर्म प्रवचनीय युक्त से, कर्म प्रवचनीय संज्ञा से युक्त होने पर, योगे मान योग होने पर, युक्त होने पर द्वितीया स्यात्, द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात अनु की उपसर्ग संज्ञा है, अनु का संबंध जिससे है उसमें द्वितीया होती है। अथवा इससे ऐसे कह सकते हैं एतेन योगे, माने इस सूत्र का योग जहां पर होता है, अर्थात जहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा घटित होती है उसके योग, माने उसके साथ संबंध होने वाले शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति हिस्सा, द्वितीया होती है। अब आ जाइएगा, अब उदाहरण देखिएगा। पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, इसका अर्थ है कि जप करने के बाद, अर्थात मंत्र जाप करने के बाद, पर्जन्य माने मेघ, अनुप्रावर्षत माने वर्षा, वर्षी, ठीक है। मेघ वर्षा ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में एक वचन में, माने जप करने के एकदम झटेती बारिश हुई। अब यहां पर क्या है, दो क्रियाएं देखिएगा, एक तो जप करना और एक बरसना, ठीक है। तो ऐसा किसी ने पूछा कि भाई मेघ कब बरसा, मेघ कब बरसा? तो क्या है, कहा कि भाई जैसे ही जप समाप्त हुआ, अर्थात यज्ञ के लिए कुछ लोग वो वृष्टि के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही जप समाप्त किया वैसे ही
बारिश होने लगी, झरझर झरझर झरझर। तो किसी ने पूछा कि भाई पर्जन्य कदा अवर्षत, पर्जन्य कब बरसे? तो उसने कहा, उत्तर दिया कि पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, माने जैसे ही जप समाप्त हुआ वैसे ही बारिश हुई। तो अब क्या है, जप अनुप्रावर्षत माने मेघ के बरसने में हेतु क्या है, क्या हेतु दिखलाया जा रहा है? जप। तो जप इस द्योतित होने पर, माने ये द्योतित होने पर क्या है, अनु ये अर्थ दिखला रहा है। अनु क्या अर्थ दिखला रहा है यहां पर कि जप करने के बाद बारिश हुई। तो ये अर्थ माने बाद, माने आपस में जप से लक्षित किया किसको जा रहा है? वर्षा को। माने वर्षा कब हुई? जब जप समाप्त हुआ। तो यहां पर अनु की क्या हुई? कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से क्या हुआ? कर्म प्रवचनी संज्ञा का योग किसके साथ में? जप के साथ में। माने किसके बाद? जप के बाद। अनु का अर्थ प्राय ये होता है बाद। तो जप के बाद वर्षा हुई। तो जप में क्या है? कर्म प्रवचनी युक्ते से द्वितीया हो गई, क्योंकि अनु की इस सूत्र से यहाँ लक्षण द्योतित हो रहा है, अनु लक्षण में विद्यमान है, इसलिए कर्म परिसंज्ञा होने से जप में द्वितीया विभक्ति हो गई। हेतु भूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। वही मैंने अर्थ बताया आपको कि यहां पर वर्षा का लक्षण हेतु क्या दिया जा रहा है? वर्षा का कारण क्या बताया जा रहा है? जप। तो हेतु भूत माने हेतु वाला है, ये हेतु वाला जप माने वर्षा में कारण भूत क्या है? जप। जप किया इसलिए बारिश हुई, ये इसका अर्थ हुआ। अब शंका उठाते हैं आके, ठीक है, ये द्वितीया कर दी, जपम बन गया आपका रामम के समान, कोई परेशान नहीं हो। अब यहां पर आगे कह रहे हैं कि परापी हेतु तृतीया अनेन बाध्यते। हेतु अर्थ के द्योतित होने पर क्या है? तृतीया कही है। ये देखिएगा, यहां पर मैं आपको अष्टाध्यायी में दिखला देता हूं, जिससे आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये है जो अभी हम पढ़ रहे थे, वो जो आपका सूत्र था कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये वाला सूत्र था, ठीक है। इसके आगे यहां पर ये कहा है कि हेतु, क्या? हेतु अर्थात हेतु होने पर, माने वाक्य में कारण द्योतित होने पर तो कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। तृतीया चल रही है यहां पर, क्या चल रही है? ये तृतीया चल रही है, तृतीया होती है मित्रों। तो उसी का उत्तर दिया आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज जी ने कि परापी, परा माने ये बाद में जो हेतु सूत्र है, ये तो बाद में है ना, मैंने दिखाया आपको। तो बाद वाला हेतु सूत्र से जो तृतीया प्राप्त हो रही थी तो हेतु में, तो उसको वो तृतीया अनेन बाध्यते माने इस सूत्र के द्वारा बाधित हो जाती है। ये वास्तव में क्या है? बाधित कैसे हो जाती है इसको देखिएगा, आगे इसको बताएंगे कि लक्षणेत्थम भूताख्यान इत्यादि सूत्र है कर्म प्रवचनी संज्ञा के प्रकरण में, मैंने अभी दिखला दूंगा। ये लक्षणेत्थम भूताख्यान आदि सूत्र इत्यादि ना, इस सूत्र से सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, ठीक है। इनका कहना है कि जो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो इस सूत्र से ही सिद्ध थी, क्योंकि यहां पर लक्षण इत्थम भूत अर्थ में अनु अब आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही है। देखिएगा अष्टाध्यायी में दिखलाता हूं, चलिए।
ये देखिएगा, ये सूत्र है आपका लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। इसमें क्या है, ये प्रति, परि और अनु तीन उपसर्ग हैं, ये तीन हैं। इनकी इन अर्थों में विद्यमान होने पर क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो यहां पर लक्षण अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है, लक्षण अर्थ आ रहा है। लक्षण अर्थ आ रहा है तो अनु की लक्षण अर्थ में तो संज्ञा सिद्ध ही थी, अनु की लक्षण अर्थ में सिद्ध संज्ञा सिद्ध ही थी, क्या कर्म प्रवचनी है, और कर्म प्रवचनी होने से द्वितीया वो अपने आप द्वितीया हो जाती। परंतु फिर भी महर्षि पाणिनि इसकी क्या है, जो अनुर्लक्षणे, ये सूत्र फिर बनाया अलग से, ये सूत्र उन्होंने अलग से बनाया अनुर्लक्षणे। तो इसका मतलब क्या है भाई, लक्षण अर्थ में तो वही अनु की प्राप्त हो रही थी, फिर दोबारा कहने से ही क्या है कि लक्षण माने हेतु भूत लक्षण, माने हेतु वाला लक्षण। एक तो सामान्य लक्षण होता है, हेतु भूत लक्षण में अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा दोबारा कर रहे हैं, उसको पक्का कर रहे हैं। उसका मतलब है कि हेतु के कारण से जो कोई विभक्ति प्राप्त तृतीया आदि है वो नहीं होगी, जो विशेष कर्म प्रवचनी संज्ञा को लेकर के कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया सूत्र से जो द्वितीया विधान किया गया है वो होगी लक्षण में। ठीक है, हेतुभूत लक्षण, क्या हेतुभूत, तो वही आपका यहां इन्होंने भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने हमें बताया। क्या बताया कि परापि हेतु तृतीया अनेन बाध्यते, ये माने इस सूत्र के द्वारा तृतीया को बाधित कर दिया जाता है। क्यों, उसके अंदर एक कारण बताया कि महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र से संज्ञा सिद्ध थी कर्म प्रवचनीय, फिर भी दोबारा यहां अनुलक्षणे, ये अनुलक्षणे पढ़ा उस कर्म प्रवचन संज्ञा करने का, इसलिए यहाँ कर्म प्रवचनीय युक्त होने पर तो द्वितीया ही होती है, तृतीया नहीं होती। ये इसका सीधा सा अर्थ है। अब आ जाइएगा आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब और कहां पर होती है, ठीक है, और कहां पर द्वितीय विभक्ति होती है कर्म प्रवचनीय, तो जो बताना चाह रहे थे वो अभी बताया, और भी आगे जो भी कुछ होगा वो बताएंगे। हाँ, तो कर्म प्रवचनीय का ही ये आ रहा है, कर्म प्रवचनीय का ही है, अर्थात तृतीयार्थे। ये भी सूत्र आपका अष्टाध्यायी में यही है, देखिएगा ये तृतीयार्थे यही है, ये तृतीयार्थे। तो तृतीयायाः अर्थः तृतीयार्थः, ये ऐसा इसमें समास करेंगे अभी। तो तृतीयार्थे ये सूत्र है आपका प्रथम अध्याय की चौथी पाद का 85वां। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कोई विशेष नहीं है। समास आपका है तृतीयायाः अर्थः तृतीयार्थः तस्मिन् तृतीयार्थे तृतीयार्थः तस्मिन् तृतीयार्थे। तो कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुषः, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुषः, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुषः। तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या है उसको देखना है, ठीक है। तृतीय विभक्ति के बहुत सारे अर्थ हैं मित्रों, क्या है, तृतीय विभक्ति के बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु हमें तृतीया का यहां पर एक ही अर्थ लेना है, सह अर्थ। क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने, क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने, माने सह के योग में अप्रधान जो होता है उसमें तृतीया होती है, उस अर्थ को लेना है कि सहयुक्ते अप्रधाने से जो तृतीया की जाती है, जिस अर्थ में अर्थात सह के योग में की जाती है, तो उसमें क्या है, तृतीया के अर्थ में क्या है,
लक्षण द्योतित हो रहा हो तो अनु की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। हाँ, और लक्षण है तृतीया के अर्थ में यदि अनु विद्यमान हो, क्या तृतीया के अर्थ में अनु विद्यमान हो, तृतीया का अर्थ यहाँ केवल क्या लिया गया, सह अर्थ, साथ अर्थ में यदि अनु विद्यमान है तो उसकी उस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब देखिए इसका अर्थ, अस्मिन् द्योत्ये अनुः उक्त संज्ञा स्यात्, माने अस्मिन् द्योत्ये माने तृतीया के अर्थ के द्योतित होने पर, तो तृतीया का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे, साथ केवल। तो तृतीया तो कारण में भी होती है, कई अर्थों में होती है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं लेना आपको, तृतीया का अर्थ लेना है साथ। तो साथ अर्थ के द्योतित होने पर अनु के द्वारा ये साथ अर्थ द्योतित हो रहा है तो अनु की क्या हो जाती है, उक्त संज्ञा। अनु कैसा हो जाता है, कर्म प्रवचनी संज्ञा वाला हो जाता है, कर्म प्रवचनी संज्ञा वाला हो जाता है। तो उदाहरण दिया, नदीम अन्ववसिता सेना, इसका अर्थ क्या, नद्या सह संबद्धा इत्यर्थः। कहते हैं कि नदीम अन्ववसिता, नदी के किनारे किनारे सेना ठहरी हुई है, बसी हुई है, ठीक है, सेना अर्थात नदी के किनारे ठहरी हुई है। तो अब यहां पर क्या है, अनु का अर्थ क्या देते तरह, नदी के साथ अर्थ द्योतित हो रहा है, इसलिए अनु की यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसका संबंध जिसके साथ में, नदी के साथ में, नदी में क्या हुई, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। इसका अर्थ होता है नद्या सह संबद्धा इत्यर्थ, नदी के साथ संबद्ध में लगी हुई, नदी के किनारे किनारे ठहरा दी गई है सेना। अच्छा जी, फिर कोई शंका उठा सकता है कि ये जो अन्ववसिता है तो शीय धातु का रूप है, शीय धातु का रूप है, ये शीय बंधने कता प्रत्यय, ये शीय बंधन से आया है, तो यहाँ पर बंधना अर्थ क्या है, तो बंधना अर्थ क्या है, बंधना अर्थ ये शीय बंधने से कत प्रत्यय लगा करके ये वाला अन्ववसिता माने रूप बनाया है। परंतु जो धातु है, धातु अनेकार्थाः धातवः, और धातु अनेक अर्थों में होती है, तो यहां पर इसका शीय धातु का अर्थ किससे बदल गया, अनु के द्वारा और अव के द्वारा बदल दिया गया। तो ये जो बस इतना ही दिखाना चाह रहे हैं, शीय बंधने कतः, तो शीय बंधने धातु तो है परंतु यहां पर अर्थ है साथ। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिएगा आगे और देखते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का सूत्र संख्या 550, ही ने, अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय चौथे पाद का 86वां सूत्र, ही ने सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, हम विभक्ति बतलाते हैं, आपको इस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहां कहते हैं यहां पर भी ही ने, ऊपर से कर्म प्रवचनी चल रहा है, तो कहते हैं ही ने द्योते अनु प्रागवत, माने ही ने माने कम, न्यून द्योतित होने पर, जो अनु है, अनु अर्थात जो न्यूनता को द्योतित करने अर्थ में यदि अनु है उपसर्ग, तो उसकी भी प्रागवत माने कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला वो हो जाता है। उदाहरण दिया, अनुहारिन सुराह, माने जो सुर हैं, सुर वो हरि से नीचे हैं, क्या हरि से नीचे हैं, माने हीन हैं, माने कम शक्ति वाले हैं, वो हरे हीना इत्यर्थः, माने हरि से हीन है, न्यून बल वाले हैं, न्यूनतम हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं। तो इसलिए अनु की क्या हो गई आज सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय होने से हर में कर्म प्रवचनीय युक्ते से द्वितीया विभक्ति कर दी, राइट। चलिए ये हुआ, आगे और देख लेते हैं एक सूत्र 551, उपोधिके च, आइएगा, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 87वां सूत्र है। उपोधिके च, उप ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, राइट। अधिके
अधिके ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। च ये आपका अव्यय पद है, राइट, अव्यय पद है। तो अब इसको देखना है, इसमें कोई समास नहीं है, इसमें भी ऊपर से कर्म प्रवचनीय की अनुवृत्ति आ रही है और हीने की अनुवृत्ति भी आ रही है। ठीक है, हीने की अनुवृत्ति भी ले ली। यहां उपसर्ग बदल दिया, वहां पहले अनु चल रहा था, यहां क्या आएगा उप। अधिके हीने च द्योत्ये उप इति अव्ययम प्राक संयम स्यात्। कहते हैं कि अधिक अर्थ के द्योतित होने पर अथवा हीन अर्थ के द्योतित होने पर उप मान उप इस अव्यय की जो इति अव्यय जो अव्यय है, अव्यय मान उपसर्ग है, वो क्या प्राक संयम स्यात्। प्राक संयम माने जो अभी कर्म प्रवचनी संज्ञा चल रही है, प्राक माने जो अभी चल रहा है, तो कर्म प्रवचनी संज्ञा वाला उपसर्ग उप हो जाता है यदि वो अधिक अर्थ में विद्यमान है, उसको दर्शाता है, अथवा हीन अर्थ को दर्शाता है। आगे कहते हैं अधिके सप्तमी वक्षते, परंतु अधिक अर्थ में जब इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी तब आगे एक सूत्र है यस्मादिकम यश्चर्वचन तत्र सप्तमी। ठीक है, अभी अष्टाध्याय लिखा, वहां तो उप के साथ में सप्तमी कहेंगे, यहां बच गया हीन अर्थ में। हीन अर्थ में तो हीन अर्थ में क्या होगी, कर्म प्रवचनीय युक्ते से द्वितीया हो जाएगी। अधिक अर्थ में जब उप होगा तब तो सप्तमी होगी, और जब हीन अर्थ में होगा तो क्या होगी, द्वितीया। तो उपहरिम सुराह माने सुर हैं वो हरि से निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं। तो यहां पर इसका अनुहरिम सुराह और उपहरिम सुराह दोनों का एक ही अर्थ है, उपसर्ग बदल गए हैं। तो इस उपसर्ग की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया हो गई। ये सप्तमी वाला है, ये मैं आपको अष्टाध्यायी में दिखला देता हूं कि सप्तमी कौन से सूत्र से होगी। ठीक है, जिससे आपको डाउट्स दूर हो जाए, और आगे वैसे हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये देखिएगा, यस्माद्धिकम यश्च चैश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यहाँ पर भी कर्म प्रवचनी की अनुवृत्ति आती है इसकी। तो यहाँ जब अधिक अर्थ में यदि होता है तो उसमें सप्तमी हो जाती है, ये सूत्र से। तो मित्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको ये कुछ सूत्र पढ़ाए और उदाहरण भी समझाए, क्लियर कर दिया पूरा, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, और जितना बताना चाहिए आपके लिए उतना मैं अलग से आपको एक्स्ट्रा चीजों को बतलाता हूं। अब देखिएगा, उपोध के चाहिए सूत्र पढ़ा हमने, हीने ये पढ़ा, तृतीयार्थे ये पढ़ा हमने। ठीक है, और ये हमने 3 वो पढ़े, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, चौथा ये पढ़ा, और 5वां अनुलक्षण ये पढ़ा, कर्म प्रवचनीय ये पढ़ा। लगभग 6 सूत्र हमने पढ़े आज। अब आइएगा आगे हम नया सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये 552, ये आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको, ये बड़ा सूत्र है, और भी एक अभी कर्म प्रवचनी संज्ञा से ही संबंधित प्रकरण चल रहा है, और उसको में द्वितीया हो जाती है। तो चलिए मित्रों, इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में आपको यहां से पढ़ना आरंभ करते हैं। जो भी महानुभाव देववाणी संस्कृतम ऐप के माध्यम से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वो सभी इस ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के अंदर डाउनलोड करके अपनी आईडी बनाएं, और उसके अंदर स्टोर कॉलम में क्लिक करके सभी कोर्सेस को चेक करें, और उसमें एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का भी कोर्स बनाया है, उसको परचेज करके अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ें। तो मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।